इस समय नगरपालिका के पार्षद सुपर सीट के समय में जो कार्य हुए हैं, विकास कार्य बताए जा रहे हैं, उस विकास कार्य को लेके भ्रष्टाचार में डूबा सारा मामला मान के चल रहे हैं, जिसको लेके समस्त नगरपालिका के 26 पार्षद इस समय नगरपालिका प्रांगण में ही अनशन पर बैठे हैं। मैं जो सीनियर पार्षद हैं श्री जगदीश यादव जी, उनसे पूछते हैं कि आखिर मसला क्या है। बताएं जगदीश जी, आखिर मसला क्या है? धन्यवाद सरवर। आज हम लोग सभी पार्षद एकत्रित हुए हैं, कल से धरना पर बैठे हुए हैं। जो भ्रष्टाचार आपने हुआ है इसमें सुपर सीट के टाइम तक, वो ये है कि मुख्य भ्रष्टाचार निर्माण कार्यों में हुआ। जैसे कि निर्माण कार्य में जो काम कराए गए, जो निर्माण के कार्य हुए, वो हम लोगों को पता नहीं है, किसी भी पार्षद को बताया नहीं गया कौन काम कहाँ लगाया। अच्छा, निर्माण कार्य कराने के बाद तुरंत भी पेमेंट भी कर दिया गया है। ठेकेदारों को दबिश में देखे कि आप काम तुरंत करिए, कैसा हो, खराब करें जल्दी करें, लेकिन करें जल्दी, कैसा उन लोगों ने काम निपटाया। ऐसे कितने काम हैं? करीब 50-60 काम से ऊपर होंगे। 50-60 काम है। अमाउंट कितना होगा? 9.5 करोड़ से ऊपर। 9.5 करोड़। 9.5 करोड़ 10 करोड़ 66 लाख। हाँ, 9.5 करोड़ से ऊपर। लगभग 10 करोड़ का काम है, जो 50 कामों में कन्वर्ट करके बंटवारा हुआ है। इसको लेके आप लोग अनशन पे हैं। आपकी मांग है कि जो सुपर सीट के समय काम हुए, तो उस समय जो सुपर सीट का काम हुआ है, उस समय का कोई नियम है कि आपको बताया जाए? नहीं, उसमें तो हम भाई पार्ट का फिर हम लोगों को चुना क्यों गया है? अगर हम लोगों की अवसर नहीं थी तो केवल चेयरमैन का चुनाव हो जाए, जो ही बता देते भाई साहब। तो जो हम लोग बोर्ड के सदस्य हैं, बोर्ड की बॉडी हम लोग भी हैं, पूरा परिवार है, तो परिवार के हर सदस्य को पता होना चाहिए कि भाई हमारे घर में क्या हो रहा है, कौन सा काम करना है। जब मुखिया ही हमारा बेकार निकल जाए, बताए ना हम लोगों को कि हमें काम अपनी मनमर्जी से करेगा, तो हम लोग को दबिश मिलेगी। तो हम लोग इसलिए अनशन में बैठे हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी क्लियर ईमानदारी से जांच करी जाए। ईमानदारी से जांच हो जाए ना, तो साफ हो जाएगा इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। जो काम हुए हैं, तो आपने उसकी टीएसी की जांच की मांग की क्या? टीएसी की जांच की अभी टीएसी उनकी फटाफट करा लिया, हम लोग को पता ही लगा, मांग कर रही है। उसके बाद भी जांच के लिए टीएसी की जांच कभी भी कराई जा सकती है। टीएसी की जांच के लिए आपने क्या प्रस्ताव पास करके डाला है? प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग हुई नहीं, उसके बाद आप लोग व्यक्तिगत जो यहाँ अनशन पे बैठे हैं, हम लोग को सुनने वाला तो कोई है नहीं। नहीं, आप लोग यहाँ अनशन पे बैठे हैं, आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में क्या आपने टीएसी की मांग की? टीएसी की नहीं, हम लोग जांच कर ली जाए, उसमें टीएसी सब नहीं जोड़ा हम लोगों ने, लेकिन साहब को बताया हमने, डीएम साहब को सब लोग कह दिए। क्योंकि देखिए, बिना टीएसी की जांच, जब तक कि निर्माण कभी हुआ हो, कब तक हुआ, इसका महत्व नहीं है। महत्व ये है कि जब भी जांच अगर कोई करता है, तो उसकी गुणवत्ता की जांच टीएसी से होगी। उसके लिए आपको मांग करना चाहिए थी। चलिए, खैर, आप प्रशासन से मांग कीजिए कि जो भी काम हुए उसकी टीएसी की तत्काल जांच की जाए। हम लोगों ने मांग तो मौखिक रूप से डीएम साहब को बताया। कितनी मांगे रखी आपने? 7-8 मांग रखी थी हम लोगों ने। 7 या 8? 7 या 8, मतलब लगभग। कौन सी? एक हफ्ता के लगभग 5-6 दिन पहले रखा थी। कौन सी? गौशाला की मांग थी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार गौशाला में होता है जी। जहाँ पे गौशाला के नाम से जो भूसा का टेंडर होता है, तो टेंडर पता ही नहीं चलता कब किसको दे रहे, एक ही व्यक्ति को देते रहते हैं हमेशा। इसके अलावा भूसा तो वो लोग गाँव से डोनेशन में लेते हैं, फ्री में मिलता है। रसीद कट जाती है कि इतने का टेंडर हुआ, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। वहाँ के जो अच्छी गाय होती है उसको बेच दिया जाता है, इसको किसी को पता ही नहीं लगता। हम लोगों ने कई बार कहा कि भाई भ्रष्टाचार वहाँ मचा हुआ, आप वहाँ जांच करें, तो कोई जाता नहीं, और हम लोगों को दबा दिया जाता है कि दूसरा बिंदु तहबेदारी का है। जैसे कि जो बड़े वाहन का जो ठेका है, ट्रक आती है बाहर से अंदर, तो उसका 100 रुपया शायद लगभग है। कितना है उसका? बड़े वाहन का 100 रुपया, उसका 500 रुपये उगाते हैं। और जमा कितना होता है? दिन भर में 5-6 हज़ार रुपया होता है वहाँ, पूरे दिन में, एक दिन में। और जमा होता है यहाँ पे 500-700-800 रुपया। तो 4,500 और 5,000 रुपया ये भ्रष्टाचार दिन का होता है, ये रोज, और इसका पता भी नहीं रहता। तीसरी एक जो टैक्सी ऑटो वाले गरीब आदमी है, 3 रुपये का रसीद काटने का उन लोगों का भी है। नगर पालिका के लोग उसको 10 रुपये का। चौथी 10 रुपया। अच्छा, कर्मचारी नहीं होगा नगर पालिका की, उन्होंने शहर के जो बदमाश टाइप के लोग होते हैं उनको लगा दिया कि इनको सब देंगे पैसा। तो एक दबिश भी है बेचारे लोगों को, किसानों को, टैक्सी वालों को और ट्रक वालों को। तो चौथा तो हमने आपको बता ही दिया कि लाइट में है, तुम्हारी नालियाँ टूटी पड़ी इन पे, इस पर जो सुबह तालाब में भी हुआ काम, अधूरा काम छोड़ दिया।
यहाँ का भी सीधा पार्ट में हुआ है, इसको भी किसी को पता है नहीं कितना काम किया, उसको भी रोक दिया गया है काम को। तो भ्रष्टाचार तो सभी जगह मचा हुआ है। अच्छा, एक मेन और है साहब, दीक्षांत जो एक हमारे यहाँ संस्था है बाहर की, वो डोर टू डोर गाड़ी चलती है कचरा की, तो उसमें 14 लाख रुपए साहब दे दिए थे। अब उसमें देखिए आप मजे का खेल देखिए आप, उसमें गाड़ी नगर पालिका की, डीजल नगर पालिका का, ड्राइवर और कर्मचारी नगर पालिका के। अब सब ये चलवाते हैं केवल, सब हमारा लेके 14 लाख का पेमेंट करते हैं। वो कौन संस्था है? और हम लोग कहते हैं तो कह, वो कौन सी संस्था है? दीक्षांत संस्था है। उसका अध्यक्ष कौन है? एक बार उसका अध्यक्ष नहीं, उसका हम बता रहे हैं। जब पहली बार दीक्षांत यहाँ आई, जब संस्था आई, तो अक्षय त्रिपाठी जी माननीय डीएम साहब थे उस समय, तो उनका नाम लेके कि डीएम साहब का आदमी है, उनको काम करना है, उनका नाम लेके, जबकि उनको पता है या नहीं है हमें मालूम, भाई इसको चलने दो संस्था। हम लोगों ने विरोध किया, ये गलत है कि हम लोगों का पूरा साधन हम दे रहे हैं, पूरा ड्राइवर दे रहे, डीजल दे रहे, गाड़ी दे रहे, अब 14 लाख किस चीज़ का? दीक्षांत के बारे में बताएं। दीक्षांत क्या है, कौन संगठन है, किसका संगठन है, इसके पदेन अधिकारी कौन है? दीक्षांत का तो वही कहते हैं कि ऊपर से आप ये देखिए वो आपके वो देखिए, नगर पालिका में पेमेंट हो रहा, नगर पालिका में आप लोग अनशन कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर दीक्षांत के नाम से कोई भ्रष्टाचार कर रहा तो दीक्षांत के बारे में भी तो आप जानकारी दें। तो दीक्षांत के बारे में, दीक्षांत एक नाम की संस्था है वो दीक्षांत, उसका कोई तो हमें पता है। देखिए आई नो वेरी वेल, मैं सब जानता हूँ, लेकिन बता पाएंगे हम लोगों को ऐसी जानकारी, क्योंकि हम लोग को चीजों को इतना पता है कि दीक्षांत नाम की कोई संस्था है। इसीलिए तो हम लोग बैठे कि हम लोग इसीलिए तो हम लोग बैठे कि हम लोगों को पता है नहीं। कोई शशांक दीक्षित करके है और उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्हीं की संस्था है। वो अध्यक्ष हैं। शशांक नाम, फिर से बताएं उसका नाम। शशांक दीक्षित उरई के रहने वाले हैं। वो आके मिले थे, क्योंकि उस समय हम लोगों से ये कहा गया कि वो जरूरी है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो सरकार उसको कर देगी ऊपर से, तो आप लोग उस चीज़ को मान जाइए। हम लोग चूँकि उस समय उसका कम था पेमेंट, लगभग 8.5-9 लाख रुपए था, उन्होंने ये कहा था कि ये व्यवस्थाएं देंगे, ये व्यवस्थाएं देंगे, मगर वो धीरे धीरे फिर व्यवस्थाएं कम होती गई, पैसा बढ़ा दिया गया, 14 लाख हो चुकी हट नहीं रहा। आपका शुभ नाम? अमित नायक। नायक जी, आपने जो दीक्षांत के बारे में बताया, और इसी तरह अभी एक पार्षद जी की बाइट चल रही थी वाटर कूलर को लेके, ये किस कंपनी द्वारा सप्लाई की है, इसकी जानकारी देंगे? देखिए ये क्या होता है कि जो हमारे यहाँ से टेंडर होते हैं, अलग अलग ठेकेदारों के टेंडर हैं। अब कौन सा ठेकेदार कौन सी कंपनी से वाटर कूलर लेता है, ऊषा का लगा रहा है, हेवल्स का लगा। हाँ नायक जी आप बताएं। ये प्राथमिक जो हम लोगों की मांगे हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों की मांग है कि शहर की आज आबादी हो गई है दुगनी, और वार्डों में आप चल के देखिए कर्मचारी 8, किसी में 9, किसी में 10, इससे ज़्यादा कर्मचारी। आज हमारे ही वार्ड का ले लीजिए, 7,000 के लगभग हमारे यहाँ पे वोटिंग है, और लगभग 10,000 आदमी हमारे यहाँ पे रहता है, और सरकार से नियम है कि 1,000 आदमियों पे 3 या 4 कर्मचारी रहते हैं। उस हिसाब से हमें 30 कर्मचारी अपने वार्ड में चाहिए, हमारे कर्मचारी कर रहे हैं 9 और 10। अब बताइए 10 कर्मचारी इतने बड़े वार्ड को संभाल लेंगे? हम लोग 3 साल से चिल्ला रहे हैं कि हम लोगों को कम से कम 2-2, 4-4 कर्मचारी तो दो आप, जिससे हम वार्ड के, हम लोगों को घर पे नहीं करवाना है उनसे काम, करवाएंगे समाज का ही काम, वार्ड का ही काम, मगर कर्मचारियों को नहीं लगाया गया। उसके एवज में दीक्षांत कंपनी जो कि ना के बराबर काम कर रही है और पेमेंट उठा रही है दुगना टिकना, उसको लगा दिया गया। ये हम लोगों का विरोध था। उसके बाद घटिया कार्य, हमने आपको बताया कि मकान बार बार नहीं बन पाते हैं, मगर रोड हर 5 साल 7 साल में बार बार डलते हैं। जो मकान 3 फुट ऊपर थे आज 2 फुट नीचे हो गए हैं, लोगों के घरों में पानी जाने लगा है, मगर आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव के बाद शपथ ग्रहण कब हुई थी? लगभग अक्टूबर के आसपास। अक्टूबर। उसके बाद कितनी बोर्ड की बैठक हो गई? एक बोर्ड की बैठक हुई। उस बोर्ड की बैठक में आपने उस मिनट बुक में ये सारी बातें रखी या नहीं रखी? नहीं, उस समय देखिए, उस समय क्या था कि मैडम आई थी, कोई भी यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि चलो कि आप सुधरेगा, आप सुधरेगा। उस बीच में 6 महीने का घटनाक्रम आपको पता ही है कि मैडम की तबीयत खराब रही, फिर वो शांत ना पुरानी बात से नहीं, मैं जो करंट बात कर रहा हूँ, शपथ ग्रहण के बाद
जो बोर्ड बैठक हुई, हाँ बोर्ड बैठक के बाद हाँ जब बोर्ड बैठक हुई उसमें आप लोगों ने सबकी सहमति रही। उस सहमति में ये प्रस्ताव क्यों नहीं डाला गया कि उसके पहले सुपर सीट में जो काम कराए गए उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए? अगर उस समय आप उपलब्ध कराते तो शायद आपको अनशन पे नहीं बैठना पड़ता। नहीं बताई जाती है क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं लिखा जा रहा है। देखिए क्या है कि जब काम चल रहे थे कुछ रनिंग में कुछ हुए थे, उस समय हम लोगों को इतनी जानकारी 6 महीने पहले, यानी उस समय तत्काल में आपको बता दें कि जिस समय चुनाव था उसके 2 दिन पहले ही, पर्चा बनने के पहले ही सब काम एकदम से लगे रातों रात। यानी आप ये समझ लीजिए 15 दिन के अंदर 50-60 काम हुए। तो इतना तत्काल से तो हम लोगों को नहीं आवाज़ होता है। जब हम लोग जुड़े, एक दूसरे से बात की कि आपके वार्ड में क्या हुआ, आपके वार्ड में क्या हुआ, जानकारी मिली कि ऐसा, फिर उसके साथ कई समस्याएं हम आपको बताते जा रहे हैं कि ये भी समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं को लेके हम लोग बैठे हैं, सब एक समस्या लेके नहीं बैठे हैं। नहीं, आप ये तो ठीक है, आप 7-8 समस्या लेके बैठे हैं, लेकिन सारी समस्याओं का जो बिंदु है वो है आपका बोर्ड, और बोर्ड में आपके यहाँ मिनट बुक है, सारी चीज़ें आपके यहाँ ऑन रिकॉर्डेड है। तो उस समय जब प्रथम बोर्ड की बैठक हुई थी चुनाव के बाद, उस समय आपको प्रस्ताव लाना चाहिए था, बात करना चाहिए थी, और भ्रष्टाचार संबंधी उसके बाद आपकी बोर्ड की बैठक ही नहीं होने देना चाहिए थी, और उसमें जो भी डिसीजन थे आप लोगों के होते। दूसरी बात, आप जो नाली की बात कर रहे हैं, आपसे एक बात जानकारी कहेंगे, नालियों का जो निर्माण है, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली नगर पालिका का जब गठन हुआ होगा 47-48 के बाद, 1952 के बाद जब पहला बोर्ड हुआ होगा, तो नालियों के निर्माण हुए। आप ये बताइए कि नगर पालिका ने जो नालियाँ बनाई, क्या वो उस पैमाइश से बनाई कि पीडब्ल्यूडी की सड़क कितनी लंबी चौड़ी है, उसके बाद नक्शा पास होना चाहिए, भवन के निर्माण हुए, या जो गाँव गलियों में जो प्लॉटिंग हुई उसमें जो ज़मीन की सीमाएं निर्धारित की गई उसके तहत नालियों के निर्माण हुए? इसके बारे में आप बताएं। आप अगर आज से 50 साल पहले की बात करेंगे तो जब तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, सबसे पहले बता दें कि मैं 50 साल पहले मैं ये पूछ रहा हूँ उस समय। हाँ। मैं तो एक सीमा बताई है। हाँ। केवल मेरा उद्देश्य ये है कि जो नालियों का निर्माण हुआ वो नगर पालिका ने नियमबद्ध किया या नहीं किया? उसी का परिणाम है जो मकान आपके गहरे हो रहे हैं। हाँ। उसी का परिणाम है आज जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ से और सामने सीओ ऑफिस, दोनों की डिस्टेंस नाप लीजिए, और उसके बाद सेंट्रल लाइन से आप आगे देख लीजिए, पूरी आपकी हाईवे जो पीडब्ल्यूडी की रोड है पूरी अतिक्रमण में डूबी है। इसके बारे में किसी पार्षद ने अभी तक मामला उठाया? बिल्कुल उठाया है, समय अभी हमारे 14 नंबर के पार्षद श्री पूजा आनंद यादव ने मुद्दा उठाया था कि आप ये पुल की ऊंचाई अधिक मत लीजिए। आप पुल की ऊंचाई की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सड़क की चौड़ाई की। मैं ऊंचाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सड़क की चौड़ाई की बात कर रहा हूँ। चौड़ाई के लिए भी हम लोगों ने हमेशा उठाया है, उसी का आज आप प्रभाव देख रहे हैं कि जो स्टेशन से लेके घंटा घर तक हम लोगों का रोड चौड़ा होना है और उसके टेंडर भी निकल चुके हैं। उसी का प्रभाव है कि हम लोग बात रखते हैं, हर बात अब मीडिया में नहीं पहुंचाते हैं कि एक छोटी सी बात कहें मीडिया में पहुंचाए। जब हम लोगों को कुछ बात कहना हो तो हम लोग सब बैठ के बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कस करते हैं, मगर कितनी बातें हम लोगों की मानी जाती हैं, कितनी नहीं मानी जाती हैं, उसी का धरना प्रदर्शन हो रहा है। नगर पालिका ने कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाया। हाँ। जिलाधिकारी के निर्देश पे। हाँ। वो अतिक्रमण जैसा हटा वो यथावत वैसे ही हो गया। ये हर साल 3 या 4 बार अतिक्रमण हटाया जाता है और अतिक्रमण जैसा था वैसे ही हो जाता है। इसके लिए आप लोग नगर पालिका पार्षदों ने क्या कोई अभी तक इस पे चर्चा की? हम लोगों ने बोर्ड में ये चीज़ रखी कि अगर आप निर्माण हटा रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं और निर्माण का जोड़ रहे हैं तो उसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि फिर दोबारा अतिक्रमण ना हो जाए। फुटपाथ लेकिन अतिक्रमण तो हो ही रहा है ना, उसी का तो हम लोग विरोध दर्शा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेके तो हम लोग यहाँ बैठे हैं आज कि भाई ये चीजें हो रही हैं, फिर क्या मतलब नगर पालिका का अतिक्रमण हटाने का।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद नायक जी, बहुत बहुत जगदीश भाई आपका भी, आपने जो हमें अपना समय दिया। मैं सुनील शर्मा, इंडियन टीवी न्यूज़ से राजेश श्रीवास्तव के साथ।